हेलो एवरीवन। आज हम आ चुके हैं आपके सामने लेके एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर, जिसका हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। हम अब लास्ट टेट्रापोडा क्लास आज पढ़ने वाले हैं और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में एक अलग से लेक्चर आएगा। अब इन क्लासेस में कौन कौन सी आती है? बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। इन तीनों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके और आपको साथ के साथ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी की कवर कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिंप्लीफाई वे में पढ़ते हैं। तो इसमें आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, उधर देखोगे कि किस टाइप से आपको लाइंस दिए हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस से बन जाते हैं क्वेश्चन। कोई महाभारत क्वेश्चन नहीं बनाता है। और बैक एक्सरसाइज भी करोगे, क्योंकि हर मतलब जो हमारे क्लास के पेपर होते हैं, स्कूल के पेपर होते हैं या किसी भी एग्जाम के पेपर होते हैं, तो एनसीईआरटी से ही बनता है ऑलमोस्ट। और पीछे की जो समरी होती है वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी तुम लोग रीड करोगे, जो समरी होती है पीछे की। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो पूरी बुक के मतलब जो पूरे चैप्टर के कंटेंट में नहीं दिया होता है, वो समरी में कुछ ऐसा वर्ड वो डाल देते हैं या कुछ ऐसी डेफिनेशन वो डाल देते हैं सेम वर्ड की, जो पूरी समरी पूरे चैप्टर में हमें नहीं दी गई है बट समरी में वो है। और फिर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया, बट वो समरी से होता है। तो हर चैप्टर की समरी रीड करोगे, हर चैप्टर का बैक एक्सरसाइज करोगे, पूरे पूरे चैप्टर्स रीड करोगे, डायग्राम्स अच्छे से तुम देखोगे भाई क्या है डायग्राम्स में, क्योंकि डायग्राम्स पे तो कई बार क्वेश्चन आया है। जैसे इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेट फाइलम का स्टार्टिंग में डायग्राम है ना, जिसमें वो दिखाया हुआ है कि डबल नर्व कॉर्ड है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी, वो जो डबल वाली थी, वो उसका डायग्राम एक दिखाया हुआ है। उस पर भी क्वेश्चन बना है कई बार, और डायग्राम्स तुम्हें सारे देखने ही है वैसे भी। और जो चलो अब आगे पढ़ते हैं इसको, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब इस चैप्टर को एंड करते हैं। सॉरी, स्टार्ट तो हम काफ़ी पहले कर चुके हैं, इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स हैं। तो पहले हम इनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनकी स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। अब एम्फीबियंस का हैबिटाट मतलब ये किस टाइप से रहते हैं, इनका क्या फीचर है। इनका नाम एम्फीबियंस है। एम्फी मतलब होता है, कहीं भी आप देखना, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे एम्फीडेंटेट लिगैंड्स, या फिर हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं एम्फीट्राइकस फ्लैजेला। एम्फी का मतलब होता है दोनों, बोथ, मतलब दोनों सिचुएशंस में जो खड़ा हो। तो इधर भी देखो, ये भी दोनों सिचुएशन में, डुअल लाइफ, लैंड और वाटर, ठीक है। यानी कि एक साथ दो दो ये हैबिटेट्स में रह सकता है। रेप्टाइल्स का क्या एक अलग सा फीचर है, क्रीपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट्स करते हैं ये। और कोई जो क्लास है इसकी वो क्रीपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट्स नहीं करता। क्रीपिंग क्रॉलिंग क्या होता है, जो जमीन होती है उसके साथ एकदम सट के चलना, उसे क्रीपिंग क्रॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। एव्स यानी बर्ड्स, बर्ड्स का क्या है, फ्लाइट। और कोई फ्लाइट नहीं कर सकता है, और किसी भी क्लास में आप बता दो कोई भी फ्लाइट नहीं कर सकता जैसे कि बर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स का क्या है, एक एक्सटर्नल मतलब एक सबसे अलग फीचर, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्हें डिटेल स्टडी करते हैं थोड़ा। रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं? जो एम्फीबियन है वो वाटर में भी रह गए हैं, तो हमें पता है कि जो चीजें मतलब जो चीजें कह रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनके पास कौन से जो है ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनके पास होते हैं गिल्स, ठीक है। हम कई बार पढ़ चुके हैं ये, तो हमने पूरे चैप्टर ये वाला पढ़ा है। इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म वाटर में थे, स्टार्टिंग वाले प्रिमिटिव जो थे उनमें हमने पढ़ा है कि गिल्स, कई फाइलम्स में हमने गिल्स पढ़ा है, ओके। और अडल्ट में क्या होता है, इसके लार्वा में तो ये होता है। अडल्ट में फिर क्या कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो लैंड पे भी आ सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो लैंड पे रहने के लिए हमें क्या चाहिए, स्किन। स्किन से रेस्पिरेशन हो जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, लंग्स या फिर बकोफ्रेंजियल कैविटी, ठीक है, इनके थ्रू होता है। और बाकी जो तीनों क्लासेस हैं उधर, उसमें कैसे होता है, लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। इजी था, काफ़ी इजी था। सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन के लिए हम बोलते हैं हार्ट, हार्ट होता है ना सर्कुलेशन करने के लिए। तो कितने चेम्बर का हार्ट होता है, देखो एम्फीबियंस में 3 चेम्बर होता है, रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर होता है,
अब है ना, ये मत सोचना ये कहाँ से आ गया, हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये कितने चेम्बर्ड का हार्ट होता है किसमें, और हमने पाइसिस में पढ़ा था 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और एव्स और मैमल्स में 4 चेम्बर होता है। बट रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शन है जिधर 4 चेम्बर हार्ट आ जाता है। कौन कौन है वो? क्रोकोडाइल फैमिली, जैसे घड़ियाल होते हैं जो घड़ियाल, गैवियालिस और एलिगेटर। गैवियालिस और एलिगेटर, हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं एलिगेटर को, और गैवियालिस भी क्रोकोडाइल जैसे दिखता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? बस इनके माउथ में डिफरेंस होता है, किसी का एकदम कॉनिकल माउथ होता है, किसी का सर्कुलर माउथ होता है, तो किसी का इस टाइप से माउथ होता है। ये शेप को क्या बोलते हैं? देखो ऐसी शेप का, ये 3 टाइप के माउथ होते हैं, इनमें इनके डिफरेंस होते हैं। एक का ऐसा होता है कॉनिकल, एक का इस टाइप की शेप होती है, और एक की ऐसे सर्कुलर शेप होती है आगे से माउथ की। ठीक है, इन तीनों में यही डिफरेंस है, और बाकी इनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है। और बाकी एव्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट है ही। इनमें सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ होती है? जहाँ पर 3 चेम्बर का हार्ट होता है, यानी कि नॉन ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर हम सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आता है डबल सर्कुलेशन किस में होती है? मैमल्स और एव्स में। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? नॉन ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं होता है, अलग अलग चलता है वो पूरा का पूरा। जैसे ऐसे होता है ना कि भाई हार्ट में ब्लड आता है, फिर वो लंग्स के पास जाता है, वो फिर देन अगेन हार्ट के पास आता है, फिर ऑर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसमें 4 चेम्बर्स हैं, तो कहीं भी ऐसी नहीं है कि तुम भाई मिक्स कर दोगे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड को। इसमें 3 चेम्बर्स हैं। वेंट्रिकल इधर एक ही है, तो वेंट्रिकल में वो ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इधर रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट के पास जाने से पहले किडनी में आएगा। सब हम पढ़ते हैं इसके और कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टर है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है, एंड देन जो है ब्लड वो हार्ट के पास जाता है। तो पहले उनमें हार्मोन की सिक्रीशन डाली जाती है। तो किस टाइप से? मतलब हाइपोथैलेमस जो है इनहिबिटिंग और वो जो रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट करता है, उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड में डाला जाता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड उन्हें ब्लड के अंदर सप्लाई करता है। ये सबके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस टाइप से होता है? एक्सक्रीशन होता है, यहाँ पर है मीजोनेफ्रिक किडनी हमारे पास, और यहाँ है हमारे तीनों जो बाकी के क्लासेस है उधर है मेटानेफ्रिक किडनी एक्सक्रीशन के लिए। ओके, एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन यानी कि उनके जो बॉडी लेयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इधर कुछ भी नहीं हमारे पास आइडेंटिफाइड है। इधर है ड्राई कन्फाइंड एपिडर्मल स्केल्स। हम देखते हैं ना जो स्नेक की बॉडी होती है, या फिर अगर आपने देखा हो क्रोकोडाइल की बॉडी होती है, वो कैसे स्केल्स से होते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से। ऐसा मतलब अपन टच तो नहीं करते बट दूर से दिखता है कितना हार्ड है, जैसे कि वो। या फिर जब वो होती है जो लिजर्ड होती है, जब वो अपनी पूंछ छोड़ देती है, तो आप देखो अगर पास से देखोगे तो उसमें लाइन लाइन सी दिखेगी, और टच तो नहीं करोगे वैसे, अगर किसी चीज़ से भी टच करोगे तो वो आपको महसूस होगा कि वो हार्ड है, जो उसने कवरिंग अपनी छोड़ी है वो। एव्स यानी बर्ड्स के पास क्या होता है? फीदर होते हैं, पंख होते हैं, क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं, और ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स उनके जो टेल होता है उसके नीचे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और हम मैमल्स, हमारे अंदर क्या होता है? केराटिनाइज्ड स्किन होती है हमारी, हेयर्स होते हैं, और हमारे पास नेल्स होते हैं हमारे। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल में क्या प्रेजेंट है जो हमें दिखाई दे रहा है? स्किन, हेयर और नेल्स। ठीक है, और केराटिनाइज्ड का तुम्हें कैसे पता चलेगा? केराटिनाइज्ड में अपन कई सारे वो देखते हैं, एड्स देखे होंगे तुमने, शैम्पू देखते हैं केराटिनाइज्ड शैम्पू है ये। तो क्या है केराटिन? केराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे हेयर, नेल्स और स्किन बनते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसा है? अब नर्वस सिस्टम में पहले तो हमारा स्केल बता दिया। स्केल यानी कि ये जो हमारा ये मुंडी है हमारी, ऊपर जो इसका ढांचा है, ये किस पे खड़ा है? यहाँ पर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, यानी ये जो पीछे बुद्धि वाला पार्ट होता है, इधर 2 बॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो एम्फीबियंस है उधर होता है डाइकोंडाइलिक, 2 बॉल्स हैं। और रेप्टाइल्स और एव्स में
एक एक है, यानी कि उनकी मुंडी के नीचे सिर्फ एक सिंगल बॉल प्रेजेंट है। और मैमल्स हैं हमारे नीचे तो दो हैं ही, हमें महसूस भी कर सकते हैं आप अपनी जो ये गुद्दी वाला पार्ट होता है इसके नीचे हाथ लगा के देखोगे तो आपको दो महसूस भी होंगे। रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। और बाकियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इधर ओवीपेरस डेवलपमेंट होती है। ओवीपेरस यानी कि अंडे प्रोड्यूस करते हैं, और हम मैमल्स में वीवीपेरस यानी यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। और इधर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एम्फीबियंस में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, लार्वा। अब एग्जांपल कौन देगा, मेंढक, हमारा जो वो होता है फ्रॉग, उसके अंदर टेडपोल होता है ना, टेडपोल उसका लार्वा ही तो है, ठीक है। उस टाइप से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और बाकी जो है आगे के तीन, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देती हूँ कि ये जो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, ये दोनों होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और एव्स और मैमल्स जो हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसका क्या मतलब है कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड, मैंने आपको पहले भी ये दो टर्म्स बताए थे, पोकीलियोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। पोकीलियोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड एंड होम्योथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड। जो पोकीलियोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अगर उनका हम एनवायरनमेंट चेंज कर दें, कहीं और ले जाएं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट जो होम्योथर्म्स हैं यानी कि वार्म ब्लडेड हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। जैसे हम हैं, हम कहीं भी सर्वाइव कर जाएंगे। थोड़ा हो सकता है हमें थोड़ी सिकनेस हो, थोड़ा सा तबीयत वबीयत खराब हो, बट कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है उस एनवायरनमेंट को। इसी वजह से जो ह्यूमंस हैं और बर्ड्स हैं वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही सारे बर्ड्स, कुछ बर्ड्स एक्सेप्शन भी होते हैं कि भाई किसी और एनवायरनमेंट में ले जाएं तो शायद वो सर्वाइव ना कर पाएँ, बट ये वार्म ब्लडेड होते हैं जनरली। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सबको बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर था और कंप्लीट हो चुका है। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में वीडियो आएगा, मैं भूली नहीं हूँ, ज़रूर हम वीडियो एक लेके आएंगे, एग्जाम्पल्स को अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे कोई मीनिंग नहीं है एग्जाम्पल डिस्कस करने का, आपको ही लर्न करने हैं वो, बट मैंने कहा था तो मैं ले आऊँगी एक वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।